चलो डुबा डुबा 2, डुबा डुबा 3, बताओ सबसे पहले कौन बनवाएगा मुझसे चित्र? मैं। डुबा डुबा 2, चलो अपनी जगह पे जाके किसी अच्छी मुद्रा में खड़े हो जाओ। ये हाँ बस 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 बस, बिल्कुल ठीक। ठहरो डुबा डुबा 4। तुम डुबा डुबा 2 का चित्र छोड़कर पहले बनाओ मेरा एक बढ़िया सा चित्र। नहीं है, उठाया था हाथ मैंने पहला, तो बनेगा चित्र पहले मेरा। तो हुआ क्या, हूं मैं तुम्हारा सेनापति, माननी पड़ेगी तुम्हें मेरी बात, इसलिए बनेगा पहले मेरा चित्र। चित्र मेरा बनेगा। डुबा डुबा 2 बनेगा पहले मेरा चित्र। डुबा डुबा 1। मित्र डुबा डुबा एक सेनापति होने का रौब दिखा रहा है, तो चलो मैं भी अपने मित्र के साथ थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। डुबा डुबा 1, 2 शांत हो जाओ। डुबा डुबा 2, डुबा डुबा एक तुम्हारा सेनापति, इसलिए तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए पहले चित्र बनेगा तो डुबा डुबा 1 का, और उसका चित्र मैं खुद बनाऊंगा। बनाओ बनाओ तुम बालवीर, एक मेरा एक बढ़िया सा चित्र। ठीक है डुबा डुबा, लाओ। देखो अब। डुबा डुबा तुम किसी अच्छी मुद्रा में खड़े हो जाओ। हाँ। बालवीर है ये कैसी मुद्रा? डुबा डुबा 1, तुम फल खाने वाली मुद्रा में खड़े हो जाओ। वाह। हाँ। हे भटकाती परी, बनाओ डुबा डुबा 1 का ऐसा चित्र जो हम देखें तो हमें लगे डुबा डुबा 1 सुंदर, और जब वो खुद देखे तो दिखे उसे बंदर। तो डुबा डुबा 1 तैयार हो गया तुम्हारा शानदार चित्र, देख लो। बंदर। बालवीर, वो दिखता क्या मैं बंदर जैसा? डुबा डुबा 1 बंदर, ये तो तुम्हारा चित्र है, ध्यान से देखो। नहीं नहीं बालवीर, है नहीं मेरा चित्र, है ये बंदर का चित्र। अच्छा हाँ, तुम उनसे पूछ लो, आप सब भी देखो। बताओ है ये चित्र किसका? तुम्हारा। अच्छा। डुबा डुबा 4। हाँ बोलो। बताओ मुझे, है ये चित्र मेरा या फिर बंदर का? बात तो एक ही है। हाँ। हटो तुम यहाँ से। डुबा डुबा 3। है क्या? हाँ। बताओ मुझे कि है ये चित्र मेरा या फिर बंदर का? तुम्हारा। मेरा? मैं तुम्हें बंदर दिखता हूँ? हटो तुम्हें कहाँ से। डुबा डुबा 2, हो तुम नाराज मुझसे? डुबा डुबा 2, बोलो क्या है? बताओ मुझे कि है ये चित्र मेरा या फिर बंदर का? तुम्हारा। डुबा डुबा 2 है नहीं, ये मेरा चित्र है, ये बंदर का चित्र। बालवीर, कर रहे थे ये तुम मेरे साथ मजाक ना? हाँ कहो सच। हाँ डुबा डुबा 1, मैंने ये सब तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देने के लिए किया। अगर तुम्हें डुबा डुबा 4 से अपना चित्र बनवाना ही था तो तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो उन पर अपना रौब झाड़ने लगे। डुबा डुबा 1, हमने तुम्हें सेनापति इनकी मदद करने के लिए बनाया है, ना कि इन पर अपना हुक्म चलाने के लिए। हो गई गलती मुझसे बालवीर, कर दो माफ मुझे।
कर दो माफ मुझे डुबा डुबा भाइयों। ठीक है। कोई बात नहीं डुबा डुबाई। वैसे डुबा डुबा चार तुम्हें चित्रकारी करने का कैसे सूझा? नटखट परी को देखकर, जो पश्चिम दिशा में कर रही है अद्भुत चित्रकारी। अरे वाह, फिर तो हूँ बनवाता अभी मैं उनसे अपना चित्र। मतलब है, चल के देखना चाहिए हमें भी, है ना बालवी? हाँ। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों डर रहे हो इतना? क्यों डर रहे हो? क्या कुत्ते का नाम कभी ढोकला होता है क्या? ढोकला है, कुत्ता है, पता ही नहीं चलता है। कितना अरे जब कोई इसे ढोकला कह के नहीं बुलाता तो इससे बहुत गुस्सा आता है, और ये उससे काट लेता है। एक भाई, मैं तुझे ढोकला ही बोलूंगा, कभी भी कुत्ता नहीं बुलाऊंगा। खबरदार, ये बहुत ही संस्कारी कुत्ता है, सब लोग इसे ढोकला कहकर ही बुलाएंगे। अच्छा, मतलब ये ढोकले को कुत्ता नहीं कह सकते? अरे ढोकले को कुत्ता नहीं कह सकते? ढोकले को कुत्ता नहीं कह सकते? इसको कुत्ता नहीं बोलना है, ढोकला बोलना है। अच्छा, कुत्ता नहीं बोलना है। बस मैं कब तक यहाँ बैठा रहूंगा? उसका ध्यान नहीं है, मैं जरा उधर चला जाता हूँ। हाँ, जाइए। आराम से। आइए परियों, आज हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये तो रानी परी की बहुत सुंदर मूर्ति है। हाँ भटकाती परी, और हम चाहते हैं कि रानी परी की याद में उनकी ये मूर्ति हम परी मैदान में लगाएं। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है बाल परी, इससे हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे और उनसे प्रेरणा भी लेंगे। ये सुरक्षा भोपो अचानक क्यों बजने लगा? वो देखिए, ये आग का गोला तो इसी तरफ बढ़ रहा है। कैसा लगा छल का सुरीला वार परियों? छल परी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ परीलोक में आने का? छल के सुर तो हवा में बहते हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी रानी परी के जाने के बाद अब भयंकर परी ही परीलोक की रानी परी बनने वाली है, तो फिर मेरा तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। उससे पहले हम तुम्हारे सुर बिगाड़ देंगे छल परी। हाँ, छल परी, अब तुम हमारी कैद में हो, तैयार हो जाओ समाप्त होने के लिए। समाप्त? और मैं? मुझे कैद करना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं छल परी नहीं, छल परी की छाया। असली छल परी तो छल लोक में बैठकर तुम्हारी इस हालत का मजा ले रही है।
छलक छल छलल छल। बालपरी, परी लोक पर इस प्रकार का आक्रमण, ये तो बहुत ही खतरे वाली बात है। आज तो किसी तरह से हमने अपने आप को इस प्रहार से बचा लिया, लेकिन दोबारा बालपरी अगर इस प्रकार का आक्रमण हुआ तो हम खुद को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे दंड में हमारी शक्तियां नहीं है। बालपरी, बालपरी, हमारी आपसे एक गुजारिश है कि कृपा करके हमारे दंड में हमारी शक्तियां लौटा दीजिए। नहीं नाराज परी, हम मानते हैं कि रानी परी के जाने के बाद परिलोक का सुरक्षा कवच थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है और इसलिए बुरी शक्तियों का परिलोक में आकर हम पर आक्रमण करना आसान हो गया है। लेकिन इससे बचने का उपाय सिर्फ हमारी जादुई शक्तियां नहीं है। क्या हम नया सुरक्षा कवच बना सकते हैं बालपरी? हाँ, और इस बार ऐसा सुरक्षा कवच लगाएंगे जिसे कोई नहीं भेद पाएगा। और उस सुरक्षा कवच के लिए हमें सुनहरे लोक जाना होगा। सुनहरा लोक? सुनहरे लोक में ऐसा कौन सा कवच है बालपरी? सुनहरे लोक की सुनहरी झील के अंदर सुनहरे कमल में छिपा है तीनों लोकों का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच, सुनहरा ताला। हमारा एक सवाल है, सुनहरे ताले से क्या परीलोक सुरक्षित हो जाएगा बालपरी? हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा ताला है जिसकी कोई चाबी ही नहीं है। ये जिसके कहने पे बंद होगा, सिर्फ उसी की आवाज सुनकर ये खुल पाएगा। एक बार ये सुनहरा ताला हम परिलोक पर लगा देंगे, फिर कोई भी बुरी शक्ति इसे खोलकर अंदर नहीं आ सकती। फिर तो हमें जल्द से जल्द सुनहरा ताला लेकर आना चाहिए बालपरी। हाँ बालपरी, हमें परिलोक की सुरक्षा के लिए तुरंत ही सुनहरे लोक जाना चाहिए। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि बालवीर भी हमारे साथ वहां चले। हाँ, लेकिन बालवीर है कहाँ? ना बालवी, डूबा डूबा एक, तुम दोनों यहाँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि कर रही थी आप चित्रकारी एकदम खोकर, इसलिए रोका मुझे बालवीर ने बताने से आपको। लेकिन नटखट परी, ऐसा लग तो रहा था कि आप चित्रकारी कर रही, लेकिन आपका चित्र दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाबा, यही तुम्हारे सामने ही तो है मेरा चित्र, देखो। सामने? हाँ? अब सामने सामने तो परिलोक का दृश्य है। हाँ है, लगता आज है कर रहे सब मेरे साथ मजाक। नहीं डूबा डूबाई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है वही तो मेरा बनाया हुआ चित्र है, देखो। अगर ऐसा है तो वो चित्र हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है नटखट परी? अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हें अपना चित्र दिखाती हूँ। दिखाइए। देखा, ये जो मेरे हाथ में है
वो मेरे ही बनाए हुए चित्र का हिस्सा है। और जो इसकी जगह में दिखाई दे रहा है, हाँ? वो परीलोक का दृश्य है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। हाँ बालवीर, है नटखट परी के हाथ में बिल्कुल वैसा ही चित्र का हिस्सा जैसा है ये सामने का दृश्य। है ना कमाल की चित्रकारी। और अब ये देखो, वाह वाह वाह, ये कोई जादू नहीं है, मेरी नई प्रकार की चित्रकारी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अद्भुत चित्रकारी है। ऐसी चित्रकारी जिसमें असली दृश्य और चित्र ऐसे मिल जाते हो कि हमें पता ही ना चले कि असली कौन सा है और चित्र कौन सा। ये तो बड़ा ही अद्भुत है ना? हाँ नटखट परी, है लगता ऐसा कि है कि अपने हवा में चित्रकारी। तो ये है वो कमरा जहां हम आराम करेंगे। हाँ, और हम आपकी सेवा करेंगे। हाँ भाई, हाँ ढोकला, तू भी यही रहेगा भाई। ये देखो, ये घड़ी बापूजी की यही है। बेचारे ढूंढते होंगे, मैं लेके जाता हूँ। महेश बेटा, ये कमरे का तो हो गया, लेकिन अब हम दोनों खाएंगे क्या? टेबल। हम टेबल खाएंगे? टेबल पे खाना लगवाता हूँ, ये कह रहा हूँ ताऊ जी आपको मैं। अच्छा है। जाओ जाओ, तुम जाके खाना लगवाओ। 2 मिनट में खाना लगवाता हूँ, लेकिन पहले घड़ी लेके जाता हूँ। घड़ी कहाँ गई? अरे ढोकला बेटा, ये तूने क्या किया? घड़ी खा गया? अरे किसी के घर मेहमान बनकर आते हैं तो ऐसा करते हैं क्या? घड़ा कुत्ता खा गया? कुत्ता घड़ी खा गया? ढोकला घड़ी खा गया? ढोकला घड़ी खा गया? हाँ, अरे क्या है, जब ढोकले को बहुत भूख लगती है तो वो कुछ भी खा जाता है। यहाँ तो तुम्हारी छोटी सी घड़ी खाई है, गांव में तो पूरा घंटा घर खा गया था। ये घड़ी घूम गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खाना लगवाने में देरी करो। जाओ जाओ। हाँ, लगवाता हूँ। ये कुत्ता घड़ी खा गया? लाता हूँ। बापूजी। ये देख, इस घर की मेरी पहली कमाई। अब आगे आगे देख, क्या क्या चुराता हूं मैं इस घर से ढोकले। अरे सॉरी, भूल गया, तेरा असली नाम तो 420 है ना? और मैं श्री, और गुस्से से लोग हमें कहते हैं श्री 420। वैसे इस तरह भेष बदल के तो बहुत सारे घरों में चोरियां की, लेकिन ये घर स्पेशल है क्योंकि ये हमारी 100वीं चोरी है। और इस घर में चोरी करते ही हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। बस अब अगले 2 दिन में ये पूरा घर हम साफ कर देंगे और फिर मेरा नाम बड़े चोरों में शामिल हो जाएगा। कितनी इज्जत होगी मेरी। अरे हाँ, गुस्सा मत कर, कितनी इज्जत होगी हमारी। लेकिन अगले 2 दिन तक तुझे अपनी ढोकलेगिरी और मुझे अपनी ताऊगिरी की एक्टिंग एकदम सॉलिड करनी पड़ेगी ताकि इन लोगों को अपने पे शक ना हो।
क्या हुआ? बापू जी, माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शायद नेटवर्क नहीं होगा, वरना माँ को बोल देते यहाँ ताऊ जी आए हैं। अरे ये ताऊ जी का तो ठीक है, मुझे वो कुत्ते से बहुत डर लगता है। उसे घर से बाहर निकालो या मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये मेरी कमर। बेटा तुम यही हो? आओ बैठो बैठो। खाना भी शुरू कर दिया। वाह बेटा वाह, खा तू। अरे अमृतलाल, ये तुम ऊपर चढ़ के क्यों बैठे हो? नीचे बैठो आराम से। नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। छे, यहाँ तो चोरी करने लायक कुछ भी सामान नहीं है। हाँ, चांदी के बर्तन मंगवाता हूँ, वो तो हर घर में होते ही है। ये क्या है? खाना। अरे तुम लोगों को कस्तूरी ने कोई संस्कार नहीं दिए क्या? तुम लोग ये बात कैसे भूल गए कि मेहमान भगवान होता है और मेहमान को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाता है। और तुम मुझे ये सादे बर्तनों में खाना दे रहे हो? मुझे माफ कर देना, लेकिन हमारे घर में चांदी का कोई सामान ही नहीं है। हाँ। क्या है कि अमृतलाल, ये मेरा अपमान है। नहीं नहीं, आपका अपमान नहीं है तो हमारा अपमान है क्या? लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हमारे घर में चांदी का कोई बर्तन ही नहीं है। लेकिन दादाजी, हमारे घर में एक चांदी का ग्लास तो है। चलेगा चलेगा चलेगा, चांदी का जो कुछ भी है लेके आओ, चलेगा। मेरा मतलब, अब तुम लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। चल बेटा, दिखा अपनी ताऊगिरी और खोल डाल अपनी 400 बीसी की दुकान। ये क्या है? क्या है ये सब? कितना तला हुआ और भारी भरकम खाना खाते हो तुम लोग। अरे जरा महेश और रॉकी की तोन देखो। अपनी उम्र देखो, बच्चों का भविष्य देखो। मैं फैसला करता हूं कि आज से जब तक मैं इस घर में हूं, कोई भी कुछ भी तला हुआ नहीं खाएगा। लेकिन ये यही संस्कार दिए है तुम्हें कस्तूरी ने कि तुम अपने बड़ों की बात न मानो। सॉरी सॉरी ताऊ जी। ताऊ जी, ये नीचे, ये चांदी का ग्लास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना है। मगर ताऊ जी, अभी तक तो आपने खाना खाया ही नहीं। नहीं चलेगा। ये सब कि बहू इस तरह से ये सब इस घर में नहीं चलेगा कि बहू इस तरह से बड़ों के सामने बिना पल्लू लिए घूमती फिरे। नहीं चलेगा। फिर ताऊ जी, ये तले हुए खाने का क्या करें? अरे उसमें समझना क्या है? इसे मैं, मानो, मेहर और ढोकला खा जाएंगे। लेकिन ताऊ जी, ये तो यही संस्कार दिए है तुम्हें कस्तूरी ने। ताऊ जी, मैं तो ये बोल रहा था कि आपके चांदी के बर्तन में पानी मैं ही डालूंगा। क्या ग्लास कहाँ गया? अरे ये कुत्ता चांदी का ग्लास खा गया। ये कुत्ता चांदी का ग्लास खा गया। ग्लास?
अरे ढोकला बेटा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है कितनी महंगी चीज थी? महेश बेटा बताओ, कितने पैसे दूं मैं तुम्हें उसके? 3,000 रुपए का था। अभी तो इस वक्त मेरे दिल की दवाई के लिए मैंने जो 2,000 रुपए बड़ी मुश्किल से जमा करके रखे हैं, वो तुम ले लो, बाकी के मैं तुम्हें बाद में। चलेगा, लाओ 2,000 लाओ। अरे आप कैसे पैसा दे सकते हो? मतलब आपकी क्या गलती है? गलती तो इस ढोकले बेटा, तेरी गलती हो गई ना, तू गलती से खा गया ना। बहू, हमारे लिए भी कुछ लेके आओ। सलाद लेके आ। सलाद लेके आओ बेटा। बेटा बहू, बेटा सलाद सलाद सलाद। मेरा एक हथियार इन्होंने खत्म कर दिया तो क्या हुआ? मेरे पास पूरी फौज है और अब एक एक करके इन सब हथियारों से मैं परी लोक पर ऐसे वार करवाऊंगी कि पूरा परी लोक मिट्टी में मिल जाएगा। रानी परी को तो मैं पहले ही समाप्त कर चुकी हूँ। अब बाकी परियों को खत्म करके मैं भयंकर परी को परी लोक की रानी परी बनाऊंगी और फिर बुराई का राज होगा। मेरे नए हथियार से आक्रमण की बधाई देने आई हो मुझे? चिंता मत करो, जल्द ही मेरे रूप के हथियार परी लोक पर फिर से वार करेंगे। अरे नहीं नहीं छल परी, मैं यहाँ तुम्हें बधाई देने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे हथियार क्या, तुम खुद भी परीलोक में नहीं जा पाओगे। छल परी के संगीत को गूंजने से कैसे रोकेंगी परियां? सुनहरे ताले से। सुनहरा ताला? हाँ, बालवीर और परियां तुम्हारे आक्रमण की वजह से सुनहरा ताला लाने के लिए सुनहरे लोग जा रही हैं। और एक बार वो सुनहरा ताला परीलोक के द्वार पे लग गया तो परीलोक पे ऐसा कवच चढ़ जाएगा जिससे तुम क्या, कोई भी बुरी शक्ति परीलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, तो फिर हमें वो सुनहरा ताला चुराना ही पड़ेगा। और पड़ेगा जाना उसके लिए हमें सुनहरे लोक में। हाँ, चलो। नहीं, हमारी बुराई के सुर सुनहरे लोक नहीं जा सकते। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही परियां सुनहरे ताले को परी लोक लेकर आएंगी, हम उससे वहां से चुरा लेंगे। छल परी, उस सुनहरे ताले को चुराना इतना आसान नहीं हो, क्योंकि बाल परी सुनहरे ताले को लाते ही सीधा परी लोक के द्वार पे लगा दे। नहीं लगा पाएगी, क्योंकि दिन के 2 पहर बीत चुके हैं और जब तक बाल परी सुनहरे ताले को सुनहरे लोक से लाएगी, तब तक 3रा पहर भी बीत जाएगा और दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल जाएगा। तो उससे क्या होगा? यही फर्क है तुम्हारी अक्ल के सुरों में और मेरे सुरों में। सुनहरे ताले जैसी जादुई और चमत्कारी चीजों को रात के अंधेरे में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए बाल परी को सुनहरे ताले को परी लोक के द्वार पे लगाने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे ही बाल परी रात को सुनहरे ताले को जहां कहीं भी रखेगी, मैं उसे वहां से चुरा लूंगी। छल छल ल ल ल छल छल ल छल। वाह चल परी वाह, ये क्या बनाई योजना आपने? एक ही बार में परियां चारों खाने चित।
दिल खुश कर दिया आपने छलपरी। दिल तो भयंकर परी का खुश होगा ये जानकर कि इस सुनहरे ताले को पाकर मैं क्या नई धुन बजाऊंगी। तुम ऐसा क्या करोगी छलपरी? तुम्हें तो सुनहरा ताला इसीलिए चाहिए ना, ताकि तुम्हें परियां परीलोक में आने से रोक ना सके। मैं छल हूँ, छल। जिस सुनहरे ताले को परियां अपनी सुरक्षा के लिए लाएंगी, मैं उसी सुनहरे ताले से उन्हें हराऊंगी। अब मैं बालवीर और परियों को इस कैद खाने में कैद कर दूंगी और इस कैद खाने के द्वार के बाहर वही सुनहरा ताला लगाऊंगी जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं खोल पाएगा। और उसके बाद यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। और जाएगी फंस वो परिया उनके ही लाए हुए सुनहरे ताले की वजह से। सभी अच्छी परियां और बालवीर इस कैद खाने में कैद हो जाएंगे और फिर यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगी और फिर हर तरफ होगा बुराई का राज। छल छल ला 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 छल छल ला ला छल। परेशान करके रख दिया इसने तो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं बापूजी? अरे दिखता नहीं है, स्टूल पे खड़ा हूँ। हाँ तो क्यों चढ़े हैं? वो ढोकले की वजह से। ढोकला? बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, आपका ढोकला कोई नहीं खाएगा, आप नीचे आइए। अरे मैं ढोकला खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ढोकले कुत्ते की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा वो ढोकला ढोकला ढोकला। ये बता ताऊ जी कहाँ है? वो मुंह हाथ धो रहे, वो बाथरूम में, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे उनको टॉवेल लगेगा, साबुन लगेगा, कौन देगा? आप। महेश ये आप मुझे कहें उससे पहले मैं वहां उनको साबुन और टॉवेल देके आया हूँ। फिर मैं वहां खड़ा था तो उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने कहा कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने? ऐसे संस्कार दिए हैं? कोई बूढ़ा आदमी मुंह हाथ धो रहा है, उसे तुम देखते हो? हाथ मुंह धोते हुए देखते में क्या? जाने दे, ये कस्तूरी के महके वाले सब ऐसे ही है। महेश भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे। तो एक काम कर, तेरी रूम में ढोकले रखवा दे चूहों के लिए। अरे महेश मजाक कर रहा हूँ बाबूजी, मजाक कर रहा हूँ। मैं करूँ मजाक? सॉरी सॉरी बाबूजी, सर जल्दी से ढोकले लेके आ, तब तक मैं आता हूँ। ढोकला मतलब ढोकला लेके आता हूँ ऐसा बोल रहा हूँ बाबूजी। अरे ढोकला लेके आ, ढोकला। महेश जरा इधर आना। हाँ ए रॉकी, मेरे कमरे में बापूजी के लिए ढोकला लेके जा। अच्छा हाँ ला नहीं, खाना तो हो गया। हाँ लगता है बापूजी ढोकले से दोस्ती करना चाहते हैं। मैं अभी इसे लेके जाता हूँ। ढोकला चलो चलो, ढोकला ढोकला। चलो ढोकला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? आपके लिए ढोकला छोड़ने आया था। ढोकला छोड़ दिया अंदर? हाँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जा 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 जा, अब मजा आएगा ढोकला खाने का। क्या? माँ अब हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या यहीं पे है वो सुनहरा ताला? नहीं बालवीर, सुनहरा ताला तो सुनहरे लोक में है। इस कमरे में तो सुनहरे लोक तक जाने का रास्ता है। लेकिन बालपरी, यहाँ रास्ता कहाँ है? इस संदूक में।
संदूक में है वहां जाने का रास्ता। अच्छा हुआ कि मैंने ये रास्ता देख लिया। परियों, अब ये खबर मैं जाके छल परी को दूंगी और छल परी को अपने साथ यहाँ पे लेकर आऊंगी। तो चले बालवीर? हाँ चलो डुबा डुबाइक। चलो। अरे डुबा डुबाइक रुको, आप वहां नहीं जा सकते। सुनहरे लोक में सिर्फ परियां ही जा सकती है। आप यहाँ रहकर यहाँ की सुरक्षा कीजिए। क्या है बालपरी, था जाना मुझे भी। डुबा डुबाइक, बालपरी ने समझाया ना, तुम वहां नहीं जा सकते। अगर संभव होता तो हम तुम्हें जरूर ले जाते। होता है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा। परियों, अंधेरा होने से पहले हमें वो सुनहरा ताला यहाँ ले आना होगा। जी बालपरी। सुनिए सुनिए बालपरी, ले चलिए मुझे भी अपने साथ। हमेशा छोड़ के चले जाते हैं मुझे। चलो डुबा डुबा एक करो, तुम सिर्फ सुरक्षा है। यही सही समय है, अब भी जाकर छल परी को यहाँ लेकर आती हूँ। अब यहाँ बैठ के मैं आराम से ढोकला खा पाऊंगा। कम से कम वो कुत्ता ये कमरे में तो नहीं आएगा। कमाल का कुत्ता, नाम क्या? ढोकला। कुत्ते का नाम कभी ढोकला होता है तो इंसान खाएगा क्या? कुत्ता। गुस्सा तो ऐसा आता है कि उस कुत्ते को पकड़ के पहाड़ी पे छोड़ के आऊं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं पहाड़ी नहीं चढ़ पाऊंगा। काम करता हूँ, तो है ना, जंगल में छोड़ के दूर दूर अंतर तक छोड़ के आऊंगा। लेकिन फिर मैं ही गुम हो जाऊंगा, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। क्या करूं? म्युनिसिपालिटी वाले से कहता हूँ कि आम कुत्ते की तरह इसे लेके जाए और बांध के रखे। बहुत कुत्ता कुत्ता हो गया, आया हूँ यहाँ ढोकला खाने। रोकी ने ढोकला कहाँ रखा है? कहाँ रखा है ढोकला? बेटा, तूने सुना तो नहीं ना मैंने तुझे कुत्ता कहा? यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने विचार शक्ति से अभी रोशनी करती हूँ, या फिर हम अग्नि प्रकट करके भी यहाँ रोशनी कर सकते हैं। नहीं नहीं, विषधार परी, भटकाती परी, आप रुक जाइए। आपके विषधार शक्ति से और अग्नि के मशालों से इस गुफा को नुकसान पहुंच सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये गुफा दोनों तरफ से बंद हो जाएगी। तो फिर क्या करें बालपरी? बिना रोशनी के तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बढ़ेंगे और रोशनी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैसे बालवीर? मैं आपको दिखाता। हे नटखट परी, जैसे खुशी में हम सब लगते हैं हंसने, वैसे ही हम सब लगे जुगनू की तरह चमकने।
चले? चलो बालवीर। छलपरी, इतना समय लगा दिया तुमने यहाँ आने में। तुम्हें खबर है सारी परियां सुनहरे लोक चली गई हैं सुनहरा ताला लाने के लिए। हमें सुनहरा ताला लाना नहीं है, बल्कि वहां से चुराना है। अब चलो, मुझे भी वहां ले चलो जहां परियां सुनहरे ताले को लेके आने वाली हैं। हाँ तो ठीक है ना, तुम जल्दी से मेरा जादुई दंड बन जाओ, क्योंकि वैसे तुम यहाँ आओगी तो परी लोग का सुरक्षा भूपू बच जाएगा और हम दोनों पकड़े जाएंगे। हाँ, आओ चलो। अरे ढोकला, तू मुझे काटना चाहता है ना, तू मुझे खाना चाहता है ना। देख, मैं तेरे मन की बात कैसे पढ़ रहा हूँ, वैसे तू मेरे मन की बात क्यों नहीं पढ़ रहा है। मुझे भूख लगी है, मुझे ढोकला खाना है। देख, मैं तुझे कभी कुत्ता भी नहीं कहूंगा, जंगल में छोड़ के नहीं आऊंगा, पहाड़ पे भी छोड़ के नहीं आऊंगा। तेरे बदले मैं पहाड़ पे जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, लेकिन मुझे ढोकला खाने दे बेटा। मेरी बात सुन। बापूजी, आपके पास 500 का छुट्टा है? छुट्टा नहीं है, कुत्ता है। अरे ढोकला कैसा है? बेटा, तू कुत्ता कुत्ता खेल, मैं छुट्टा छुट्टा खेलता हूँ। बापूजी, छुट्टी का तो पता नहीं है, लेकिन बापूजी की छुट्टी जरूर होने वाली है। बापूजी, हाँ। वाह, कितना खूबसूरत और सुनहरा है ये सुनहरा लोक। हाँ नटखट परी, ऐसे लगता है यहाँ पर सब कुछ सोने का बना है। हाँ, ये तो सच में बड़ा ही अद्भुत और सुंदर लोक है। वो देखिए, सोने की तरह चमकती हुई सुनहरी झील। वो देखिए, उसमें वो सुनहरा कमल, जैसा आपने बताया था बालपरी। हाँ, और उसी सुनहरे कमल में छिपा है सुनहरा ताला। तो ठीक है माँ, मैं अभी वो कमल तोड़ के यहाँ लाता हूँ। नहीं बालवीर, आप उस कमल को ऐसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन माँ, जब तक हम उस सुनहरे कमल को खोलेंगे नहीं, तब तक हमें सुनहरा ताला कैसे मिलेगा? बालवीर, जब सूरज की किरणें उस सुनहरे कमल पर पड़ेंगी, तब वो सुनहरा कमल अपने आप खिलकर खुल जाएगा। लेकिन बालपरी, यहाँ तो बादल छाए हुए हैं, तो सूरज की किरण तो यहाँ आ ही नहीं सकती। इसका भी उपाय है नटखट परी। विजदार परी अपनी विजदार शक्ति से यहाँ पे सूरज की रोशनी ला सकती है। जी बालपरी। भाई, कोई मुझे बचाओ इससे। ए बेटा ढोकला, क्यों बापूजी को परेशान कर रहा है तू?
तू आ गया बापूजी, उसको नाम से बुला। नहीं बापूजी, बापूजी उसमें फीस है, बच्चों की सारी फीस है वहाँ पे। वो बचाओ, वो पैसे बचाओ। कैसे बचाओ? लेकिन अरे एक काम करो, उसको नाम से बुला, नाम से बुला। नाम से? ढोकला नहीं सुन रहा है। और कुछ ट्राई कर। ढोकलेश्वर। बापूजी नहीं मान रहा है बापूजी। कैसे भी करके फीस के पैसे बचा ले बापूजी। ताऊजी, ताऊजी ये क्या हो रहा है? ताऊजी ये देखिए ना, मेरा पर्स यहाँ गिरा है, मेरे तीनों बच्चों की फीस है इसमें। ढोकला बेटा। कहाँ गया बापूजी? बच्चों की सारी फीस खा गया ये। अरे रे 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 ढोकला बेटा, ये तूने क्या किया? अच्छा कोई बात नहीं महेश बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। क्या हम नहीं ले सकते? पैसे नहीं ले सकते? हाँ नहीं ले सकते। नहीं, अब क्या हुआ? अगर 1 महीने तक मेरे घुटनों के दर्द की दवाई नहीं आएगी, मैं सहन कर लूंगा। ठीक है, लाओ। क्या लाओ? ताऊजी हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। जाइए, आप जाइए। अच्छा ठीक है, खुश रहो। ढोकला बेटा आ जाओ। पीछे मुड़, पहने भाई। बालपरी आइए आइए, है स्वागत आपका, आइए। आओ बालवीर, है आपका भी स्वागत। बालपरी ले आए आप सुनहरा ताला? हाँ हाँ, ये देखिए। डुबा डुबा एक, काश तुम हमारे साथ सुनहरे लोक में आ सकते। कितना अद्भुत और सुंदर था वो सुनहरा लोक। हाँ पर था मेरा यहाँ पर काम सुरक्षा करना ही ना, और वीर योद्धा डुबा डुबा एक के लिए है सबसे पहले उसका कर्तव्य, फिर और कुछ भी। सच्ची? परिया, बाल परी, चल परी। बाल परी सुनहरा ताला लेकर भी आ गई और अभी तक अंधेरा भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो हो जाएगा। चल परी, हमें अंधेरा होने तक परियों को परी लोक के द्वार पर ये सुनहरा ताला लगाने से रोकना होगा। ऐसा क्यों लगा कि यहाँ हमारे सिवाय कोई और भारी शक्ति भी है? अरे नाराज परी, आप यहाँ? अच्छा, तो यहाँ नाराज परी, और मुझे लगा जैसे कोई बाहरी शक्ति है। नाराज परी, आप वहाँ क्या कर रही है? जहाँ आइए। नाराज परी, आप यहाँ कैसे आ गई? जहाँ के बारे में तो हमने किसी को नहीं बताया। बाल परी, दरअसल मैं आप सब परियों को ढूंढते हुए ही यहाँ पर आई हूँ। दरअसल मैंने अभी छल परी को यहाँ परीलोक में देखा, यही बताने आप सबको आई हूँ मैं। क्या छल परी की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ रही है बाल परी? अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास ये सुनहरा ताला है। एक बार हम इस ताले को परीलोक के द्वार पर लगा देंगे, फिर छल परी या कोई भी बुरी शक्ति परीलोक में दोबारा आ नहीं पाएगी।
छल परी आ पाएगी नहीं, बल्कि आ गई है बाल परी, और जल्द ही मैं तुमसे ये सुनहरा ताला भी ले जाऊंगी। नाराज परी, आपका जादुई दंड कहाँ है? मेरे कक्ष में। कक्ष में? हाँ, वैसे भी जादुई दंड हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास कोई शक्तियां तो है नहीं ना। है नहीं मेरे पास भी कोई जादुई शक्तियां, इसलिए नहीं लेकर गए ये मुझे सुनहरे लोक में। ओहो डुबा डुबा एक, अभी भी देरी नहीं हुई है डुबा डुबा एक। हाँ, अगर तुम सुनहरे लोग को देखना चाहते हो तो जाओ देख लो। हाँ, और फिर हम सब उस संदूक के बाहर सुनहरा ताला लगाकर उसका परीक्षण कर लेंगे, और अगर वो बंद होने के बाद खुला तो खुला, और नहीं खुला तो तुम हमेशा के लिए संदूक में बंद हो जाओगे। ये बिल्कुल ठीक रहेगा बालवी। नहीं नहीं नहीं, है उड़ाते सब मेरा मजाक, है नहीं मेरी कोई कदर। आ रहा है मुझे बहुत गुस्सा, पर परियों पर तो उतार नहीं सकता मैं अपना गुस्सा, तो उतार देता हूँ किसी और पे। किस पे? हाँ, इस कुर्सी पे। हाँ, इस कुर्सी पे होगा नहीं दर्द इसको। एक कुर्सी। हूँ मैं यहाँ का सेनापति। अरे है मेरा नाम डुबा डुबा एक, हूँ मैं परिलोक का सेनापति, समझी क्या नहीं तो? ये स्मिता ने मिर्ची पाउडर गिरा के पूरा मुंह जला दिया, कपड़े भी चेंज करने पड़े, एक पल्लू भी ठीक से संभालना नहीं आता उसको। या मैं ताऊ जी बनके उन सबको परेशान करने की कोशिश कर रहा हूं और वो लोग अपनी ही वाट लगा रहे। 10 साल के करियर में अपने साथ ऐसा कभी हुआ है? 420 बहुत हुआ। मैं अभी के अभी पूरे रूम में हाथ साफ करके निकल लेते हैं। चल अलमारी को भी ताला लगा के रखते हैं। नकली 300 रुपए, बस सिर्फ 300 रुपए? इतनी महंगाई में कोई 300 रुपए रखता है? ताऊ जी मैं अंदर आऊं? नहीं बे अंदर कौन है? बे मर गए यार, अगर ये अंदर आ गया है तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। नहीं बेटा, मैं कपड़े बदल रहा हूं। अच्छा ताऊ जी मैं अंदर आ जाऊं? नहीं बेटा, बस आ ही रहा हूं। 1 मिनट, बस आया बेटा। अंदर आऊं? ताऊ जी मुझे अंदर आना है। अरे कस्तूरी ने तुम्हें यही संस्कार दिया है कि एक बुजुर्ग अंदर कपड़े बदल रहा है और तुम अंदर घुसा चला रहे हो? ओ आप कपड़े बदल रहे हैं? सॉरी ताऊ जी, वो क्या है कि माँ ने जाने से पहले स्मिता को कुछ गहने दिए थे, वो माँ के सेफ में रखने हैं, इसलिए मुझे अंदर आना है। अच्छा ये तुम मुझे दे दो, मैं रख दूंगा। नहीं ताऊ जी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं रखूंगा। अरे तुम अपने बुजुर्गों की बात कभी मानते हो कि नहीं? मानता हूँ। या फिर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? नहीं विश्वास नहीं, ऐसे कैसे बोल सकता हूं मैं? विश्वास है ताऊ जी। ये लीजिए ये गहने और ये चाबी। ताऊ जी संभाल के, वो हमारे कमरे के अलमारी की चाबी भी इसी में है। अच्छा है, ठीक है, जाओ। मैं अंदर आके इसे कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है।
आज रात को दूसरे लॉकर में भी हाथ साफ करके निकल लेंगे हम 420। तुम छलपरी कहाँ हो? छलपरी, तुम्हारा इंतजार करते करते मेरे पाँव दर्द करने लगे। थोड़ा करता हूँ आराम, बैठ जाता हूँ। गोबा गोबा, हो खड़े तुम बेकार ही, तो दबा दो मेरे पाँव ही, मिल जाएगा थोड़ा आराम। क्यों 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 नहीं, अभी अभी दबा देता हूँ पाँव। दगड़दुम पाँव के साथ तुम्हें पूरा जमीन में दबा देता हूँ ताकि हमें हमेशा के लिए आराम मिल जाए। छलपरी को मेरा सलाम, छलपरी को मेरा। बताना चाहिए पहले। परी कहाँ है? छलपरी मत कर मुझे परेशान, हूँ मैं पहले से ही परेशान। देखते देखते रात तेरी छलपरी की है कहाँ, वो गई कहाँ? हो गया काफी समय उनको जाके, अरे आई क्यों नहीं अभी तक वो? वैसे तो काफी समय हो गया तुम्हारे दिमाग को, फिर भी उसमें अक्ल ही नहीं आई। कह रहा हूँ मैं इसलिए कि हो रही है मुझे उनकी चिंता। और क्या है गई वो अकेली, और छलपरी हो या परी भयंकर, नहीं होता उनका कोई भी काम पूरा मेरे बिना। लग गई मुझे। छलपरी का तो पता नहीं, लेकिन तौबा तौबा तुम्हारा काम हो गया तमाम। कर लेता हूँ थोड़ा सा आराम। आने दो छलपरी को सुनहरा ताला लेकर, कर दूंगा तुझे कैद इस कैद खाने में। कैद खाने में? नहीं तौबा तौबा, नहीं बुलाओ, मत बुलाओ। थोड़ा उधर जा। अरे आंखें क्यों बंद कर दी? अरे सोना ही तो है। हाँ हाँ, सो जा चुपचाप। है नहीं किसी को मेरी कदर। अरे बेवकूफ, कितनी पिटाई की है तूने मेरी, मेरे सारे सुर बैठ गए हैं। वैसे बालवीर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इस सुनहरे ताले को परीलोक के द्वार पर लगाने से पहले इसका परीक्षण कर लेना चाहिए। पहले सच्चाई का उजाला, बंद हो जाए ये सुनहरा ताला। अब देखते हैं कि ये ताला सिर्फ हमारे आदेश से खुलेगा या फिर किसी और शक्ति से भी खुल सकता है, क्योंकि इस ताले की खासियत ये है कि जो इसे बंद करता है सिर्फ वही इसे खोल पाएगा और कोई भी नहीं। तो परियों, आप सब अपनी शक्तियां लगा दीजिए इस ताले को खोलने में, फिर देखते हैं ये खुलता है या नहीं। जी बालपरी। वाह, फैल जाए सच्चाई का उजाला, खुल जाए ये सुनहरा ताला। माँ, आप जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। चलिए बालपरी, अब इस ताले को हम परीलोक के द्वार पे लगा देते हैं। हाँ चलिए।
ये रात क्यों नहीं हो रही? अब क्या होगा? अगर ये ताला परीलोक के द्वार पर लग गया तो हमारी पूरी योजना बेकार हो जाएगी। ये समय भी लगता है रुक गया है, अंधेरा हो ही नहीं रहा। अगर परीलोक के द्वार पर ये ताला लग गया तो मैं हमेशा के लिए परीलोक में कैद हो जाऊंगी। नहीं, जबकि मुझे तो इन परियों को अपने बनाए हुए कैद खाने में हमेशा हमेशा के लिए कैद करना है।